तो हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट यानी कि हमारे बॉडी की जो गतिशील संधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो ये जो है 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट्स कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये 360 डिग्री पर ये संधियां काम करती हैं, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है और इसको हम मल्टी एक्सियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। मल्टी एक्सियल ज्वाइंट का मतलब होता है कि जो मूवमेंट है वो मल्टी प्लेन में होता है। ठीक है, कई प्लेन में होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मल्टी एक्सियल के नाम से जानते हैं। तो ये ज्वाइंट एक प्रकार की क्या है? मल्टी एक्सियल, क्योंकि इसके अंदर ज्वाइंट के द्वारा जो मूवमेंट होगा वो कई प्लेन में होता है, तो इसलिए इसको हम मल्टी एक्सियल के नाम से जानते हैं। बॉल लाइक सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल लाइक होता है, गेंद के समान होता है। बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन एंड कप लाइक सरफेस इन अदर बोन। ठीक है, इन अदर बोन यानी एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल लाइक होता है और एक बोन का जो एंड होता है वो कप लाइक होता है। तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। जैसे ये हो गया एक बॉल लाइक बोन है, ये कप लाइक बोन है, तो इन दोनों का जो सॉकेट होता है इस तरह से व्यवस्थित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे शोल्डर, ठीक है, और हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, जैसे यहाँ का जो ज्वाइंट है तो इसको आप इधर से मूवमेंट करवा सकते हैं, इस तरह से मूवमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है शोल्डर में और हिप में, या यहाँ पर जो फीमर बोन है, ठीक है, जो गर्डल से जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खल्लिका संधि के नाम से जानते हैं। दूसरे ज्वाइंट की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट, या इसको हम कब्जा संधि कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इन कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन, यानी एक बोन का जो उत्तल सतह होता है वो दूसरे बोन के अवतल सतह में क्या हो जाता है? फिट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार की होती है? मोनो एक्सियल होती है, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो केवल और केवल एक प्लेन में होता है। ठीक है, ये कंदुक खल्लिका संधि किस प्रकार की थी? मल्टी एक्सियल। और ये किस प्रकार की है? मोनो एक्सियल है, यानी एक प्लेन में क्या होता है? मूवमेंट होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, कोहनी संधि, कोहनी की जो संधियां हैं और घुटने की जो संधियां हैं वो किस प्रकार की संधियां हैं? हिंज ज्वाइंट। जैसे ये ए मोनो एक्सियल काम करती है, इस एक दिशा में मूवमेंट हो सकता है, दूसरी दिशा में मूवमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बोन होती है एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं, तो इसको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बिटवीन कार्पेल एंड बिटवीन टार्सल्स। ठीक है, यानी कि जो कार्पेल है, कार्पेल क्या है? रिस्ट, ये जो रिस्ट है इसी को क्या कहते हैं? कार्पेल। इसके आगे का पोर्शन मेटाकार्पेल और ये फाइलेंजस। तो ये कार्पेल के बीच में यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं? कलाई के अंदर, रिस्ट के अंदर 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो उन हड्डियों के बीच में जो संधियां होती हैं, इन्हीं संधियों को हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो इस तरह से इसे आप मूवमेंट करवाते हैं इस तरह से अपने हथेली को, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बोन है वो एक दूसरे पर के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
कार्पेल के अंदर इस तरह की संधियां होती हैं। इसके अलावा जो आपका टार्सल्स है, जो लेग के अंदर पैर में होता है, एल्बो में, उसको हम क्या बोलते हैं, टार्सल्स। तो उसके अंदर भी जो ज्वाइंट्स है वो क्या है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट से होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवोट ज्वाइंट, ये ज्वाइंट क्या है, इसको हम कहते हैं एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, ये यहाँ पर नेक में होता है ये ज्वाइंट। ठीक है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके बीच में, वर्टिब्रल कॉलम का जो अपर रीजन होता है, टॉप रीजन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और उसकी जो पहली बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली बोन होती है, उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एटलस। और जो दूसरी होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसी को हम कहते हैं एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। इसी ज्वाइंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी गर्दन को मूव करवा सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में उपस्थित ज्वाइंट को एलेंटो एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं, या इसको हम पाइवोट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रेडियो अल्नर ज्वाइंट, तो रेडियो मतलब क्या है, रेडियस, अल्ना, ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो है इस तरह के रेडियस और अल्नर, अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पे ये ज्वाइंट उपस्थित होता है। इसके बाद में 5वें नंबर की बात करें तो इसको हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सैडल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। और ये किस प्रकार की होती है, बाई एक्सियल होती है, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो टू प्लेन में होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है बाई एक्सियल ज्वाइंट कहा गया है। टू प्लेन में होने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, बाई एक्सियल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी ज्वाइंट जिसके माध्यम से जो मूवमेंट है वो दो प्लेन में होता है, तो उसी को कहते हैं बाई एक्सियल ज्वाइंट। बोन मूव इन टू प्लेन, यहाँ पे लिखा गया है कि बोन का जो मूवमेंट है वो टू प्लेन में होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, ये क्या है, कार्पेल है, रिस्ट, रिस्ट में क्या, ये रिस्ट का रीजन क्या होता है, कार्पेल, और इसके आगे वाला पार्ट ये हथेली का क्या होता है, मेटाकार्पेल। तो कार्पेल और मेटाकार्पल, यानी ये जो थंब है, अंगूठा, इसके बीच में और कार्पेल के बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पो मेटाकार्पेल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। जिसे अंगूठा मूवमेंट कर रहा है तो इसी ज्वाइंट की वजह से कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। अगला है एलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, ये भी क्या होता है, बाई एक्सियल है। ठीक है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, या इसको हम बाई एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। और ये ज्वाइंट कहाँ होता है, तो ये मेटाकार्पोफैलेंजस ज्वाइंट। ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजस ज्वाइंट, ये रीजन कहाँ है, तो ये कार्पेल, ये मेटाकार्पेल, और ये फैलेंजस। तो फैलेंजस, ये देखिए फाइलेंजस है ये, और ये मेटाकार्पेल है। तो इसके बीच में, फाइलेंजस और मेटाकार्पेल के बीच में ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पोफैलेंजस ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ये जो ज्वाइंट है ये क्या कहलाती है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से इसे जानते हैं। या रेडियो कार्पेल ज्वाइंट, रेडियो कार्पेल ज्वाइंट, यानी कि जो रेडियस और जो कार्पेल है, रिस्ट की बोन, उसके बीच में ज्वाइंट होता है, उसको हम कहते हैं रेडियो कार्पेल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं।